देहरा में बीते दिन कुछ असामाजिक तत्वों ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की फोटो लगी टी शर्ट्स को आग लगा दी, जिसके बाद कहा गया कि यह सांसद खेल महाकुंभ देहरा में भाग ले रहे खिलाड़ियों ने लगाई है। लेकिन खिलाड़ियों ने आयोजन समिति के सदस्यों के पास लिखित में दिया कि उन्होंने टी शर्ट्स को आग नहीं लगाई है। टी शर्ट्स को आग लगाने वाले व्यक्ति किसी भी टीम का हिस्सा नहीं है। ढलियारा टीम के कप्तान हर्ष व हरिपुर टीम के कप्तान राहुल ने कहा कि हम दो मैच जीतकर टूर्नामेंट में इस स्तर पर पहुंचे हैं तथा इससे पहले हमने ढलियारा व गुलेर की टीम के साथ फर्स्ट व सेकंड पोजीशन के लिए मैच खेला था। युवाओं ने अनुराग ठाकुर जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कहा कि वह माननीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के आभारी हैं कि उन्होंने क्षेत्र के युवाओं को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। इस पर बात करते हुए आयोजन समिति के संयोजक जगदीप डडवाल ने कहा कि सारे खेल नियमों के हिसाब से हो रहे हैं। आयोजन समिति के सह संयोजक डॉक्टर सुकृत सागर ने कहा कि अनुराग ठाकुर की तस्वीर लगी टी शर्ट्स को जलाना दुर्भाग्यपूर्ण है और फिर यह कहना कि यह खिलाड़ियों ने जलाई है और भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सांसद खेल महाकुंभ अनुराग ठाकुर की शानदार पहल है तथा गांव में छुपी प्रतिभाओं को शीर्ष स्थान पर ले जाने के लिए बहुत ही लाभकारी प्लेटफॉर्म है और यह प्रयास अंततः राष्ट्र निर्माण में अपनी शानदार भूमिका निभाएगा। डॉक्टर सुप्रीत ने कहा कि जिन लोगों ने युवा खिलाड़ियों की आड़ में टी शर्ट्स को आग लगाई है, उन्होंने किसके कहने पर ऐसा किया और क्यों किया, यह सारी जानकारी तथ्यों सहित कमेटी के पास आ गई है, जिसको समय आने पर सबके समक्ष रखा जाएगा। फिलहाल हम सभी का ध्यान अनुराग ठाकुर के प्रयास को सफल बनाकर गांव से युवा प्रतिभाओं को आगे लाने पर है। समय आने पर इन साजिशकर्ताओं को जवाब दे दिया जाएगा। मैं हर्ष ढलियारा टीम का कैप्टन हूँ। ये अनुराग जी ने हमें बहुत अच्छा मंच दिया है जहाँ में हम सब अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। इस टैलेंट की वजह से काफ़ी एथलीट्स बहुत आगे तक निकले हैं, कई प्रो कबड्डी में पहुँचे हैं, कई आईएसएल में खेल रहे हैं। हम अनुराग जी का आभारी हैं कि उन्होंने हमें ये मंच दिया खेलने के लिए। बाकी हम सब मिलकर अनुराग जी का एक बार धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हम सबको ये माहौल दिया खेलने के लिए। मेरा नाम अंकित है और मैं हरिपुर टीम के वाइस कैप्टन हूँ और ये मेरे साथ हरिपुर टीम के फुटबॉल के कैप्टन खड़े हुए हैं। साथ में हमारे साथ टीम ढलियारा भी खड़ी हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम 2 मैच जीतकर हम सेमीफाइनल में पहुँचे हरिपुर टीम और साथ में ढलियारा टीम भी 2 मैच खेलकर ही सेमीफाइनल में पहुँची है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा खेल हो रहा है वो पूरी निष्पक्ष भावना के साथ हो रहा है। इसके लिए मैं अनुराग जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमने जो पाया है उसमें यह है कि जिन लोगों ने टी शर्ट को आग लगाई उनमें से कोई भी व्यक्ति ना किसी टीम का हिस्सा है हमारे रिकॉर्ड में, ना उसने कोई मैच खेला है। जो खिलाड़ी है, खिलाड़ियों का पक्ष हमारे पास लिखित तौर पे आ गया है, मैं आपको दिखा दूंगा। ये खिलाड़ियों का पक्ष है जिसमें उन्होंने इस पूरी घटनाक्रम पे खेद व्यक्त किया है। वो भी इस चीज को दुखद मानते हैं। टी शर्ट जलाने वाले कौन लोग थे, उनकी क्या मंशा थी, वो चीजें भी हमारे सामने आ गई हैं। वो तथ्यों के साथ हमें पता है किसके कहने पे और क्यों ये सारी चीजें हुई हैं। लेकिन खेल की जो भावना है वो बनी रहे। ये सारे का सारा प्रयास युवाओं के लिए लाभकारी रहे, युवाओं को इसका लाभ मिले, अच्छी प्रतिभाएं हमारे क्षेत्र से निकले। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इस तरफ नहीं जाना चाह रहे हैं कि वो कौन लोग थे और उनका क्या इसमें रोल रहा। हमारे खिलाड़ियों ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। मैं आपसे पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि खिलाड़ियों का पक्ष हमारे पास लिखित तौर पे आ गया है। जिन व्यक्तियों ने टी शर्ट्स को आग लगाई है, आपके रिकॉर्ड में, आपके सामने, आपके जो लाइव स्ट्रीम चली थी या उसके बाद भी जो विजुअल्स थे अलग अलग इस पे चैनल्स पे जो विजुअल्स चले हैं, उनमें जो टी शर्ट्स को आग लगाते हुए लोग दिखाए गए हैं वो हमारे खिलाड़ी नहीं हैं। तो मैं ये कहूँगा क्योंकि सराहना कर रहे हैं कि जहां आपके पीछे, जहां कुछ असामाजिक लोग इस तरह से पीछे पड़ गए कि हमारे माननीय सांसद के प्रयास विफल हो जाएं और युवाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म ना मिल पाए, उन परिस्थितियों में कमेटी ने इतना अच्छा कार्य किया है। कमेटी को तो लोग सराहना कर रहे हैं कमेटी की इस क्षेत्र में। आप अलग अलग लोगों से राय लें, मैं तो मानता हूँ।
राजनीतिक टूल तो नहीं दिया जा रहा था सर, खेल को कहीं राजनीतिक टूल दिया जा रहा हो? देखिए विनायक जी, ये जो पूरे का पूरा सांसद खेल महाकुंभ है, हमारे लोकप्रिय सांसद भारत सरकार के खेल मंत्री की अतुल्य पहल है। ये पूरे का पूरा खेल महाकुंभ गैर राजनीतिक है। इसमें किसी भी व्यक्ति की राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं देखी जा रही। जो अच्छे खिलाड़ी हैं, हमें बार बार इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं कि किसी टीम में अगर वो टीम हार भी गई है, उसमें कोई अच्छा खिलाड़ी है, मैं आपको बता दूं कि अनुराग जी इस पूरे के पूरे इवेंट के लिए इस पूरे इवेंट के बाद खिलाड़ियों की ग्रूमिंग के लिए 1 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। मैं इस चीज को, जो आपका प्रश्न था कि ये कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं है, मैं इसलिए नहीं आपको इसका जवाब देना चाहता कि मैं नहीं चाहता कि एक ये जो पवित्र पहल देहरा के युवाओं के लिए, हमीरपुर के युवाओं के लिए हमारे सांसद ने की है, उस पे कोई वो चीज डीरेल हो जाए या कोई दूसरा ट्रैक पकड़ ले। समय के साथ हम आपको तथ्यों के साथ चीजें बता देंगे। मेरा आखिरी प्रश्न है सर, प्रश्न ये है कि अगर आपने कहा कि जो कमेटी टीम है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, तो आज प्रेस ब्रीफिंग करने की क्या जरूरत पड़ गई सर? देखिए, किसी भी सवाल का सीधा जवाब समाज की मानसिकता को समतल करता है। ये जो उथल पुथल लोगों के मन में जो एक ऊपर नीचे उथल पुथल हो गई थी, उस सोच को समतल करने के लिए हमने स्थिति स्पष्ट की है। किसी के दबाव में या किसी ने कोई साजिश करवा दी या किसी ने टी-शर्ट जलवा दी, उसके लिए स्पष्टीकरण नहीं है। ये स्पष्टीकरण मेरा इन युवाओं के लिए है कि इन लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और अच्छे युवा आगे आके इस जो सांसद खेल महाकुंभ है इसका फायदा ले। मैं आपको बता दूं, ऐसा है, हमारा जो सांसद खेल महाकुंभ हो रहा है, इसमें स्पॉन्सर के लिए, टीम के स्पॉन्सर, सुन लीजिए मेरी बात, इसमें हमारे पास टीम के स्पॉन्सर के लिए कोई स्थान नहीं है। और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे उठ के बोल देता है स्पॉन्सर, ये कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, 200 रुपया फीस थी फुटबॉल की, अब 200 रुपये के लिए कोई स्पॉन्सर बन के टी-शर्ट्स को जला दे, तो मुझे नहीं लगता ये कोई तर्कसंगत बात है। जी सर, आगे ऐसी जो चीज़ हुई है जिससे कमेटी का नाम भी बदनाम हुआ है, ऐसा ना हो उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कमेटी द्वारा? नहीं विनायक जी, ऐसा है, मुझे नहीं लगता कोई कमेटी का नाम बदनाम हुआ है। कोई तीसरा आदमी किसी चौथे आदमी की शय पे आके परिस्थितियों को बिगाड़ने की कोशिश करे कि देहरा के युवा आगे ना बढ़ पाए, देहरा के युवाओं को अच्छा प्लेटफॉर्म ना मिल पाए, और कोई ऐसी साजिश रचता है, तो उससे कमेटी का नाम क्यों बदनाम होगा? ये चीजें तो मैंने आपको तथ्यों के साथ सामने रख दी हैं। इसमें कमेटी का कोई नाम बदनाम नहीं हुआ। इवन मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है, लोग कमेटी के प्रयासों, हमारे पास इस समय जो ढलियारा की टीम है उसके कैप्टन बैठे हुए हैं, हमारे पास जो हरिपुर की टीम है उसके कैप्टन बैठे हुए हैं। आप इनसे भी पूछ सकते हैं किस तरह से बाकी के सारे कैप्टन अलग अलग टीमों के बैठे हुए हैं, आप सभी से पूछ सकते हैं। टेक्निकल कमेटी हमारी बैठी हुई है। आपको हमारे कमेटी के जो संयोजक हैं, सांसद खेल महाकुंभ देहरा की कमेटी के संयोजक, इन्होंने आपको विस्तृत बता दिया कि किस तरह से ये सारे का सारा टूर्नामेंट होना आयोजित हुआ था, उसी तरह ये सारा हो रहा है। उसी तरह हमारे आगे के टूर्नामेंट, आगे की गेम्स भी उसी तरह ही होंगी। सर एक चीज विनायक जी मैं आपको और बता दूं, जो एक आरोप लगाया गया कि कमेटी अपने कुछ लोगों को या किसी चहेती टीम को फायदा पहुंचाना चाह रही है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारी टीम में जितने भी सदस्य हैं, मुझे लगता है उनके परिवार का कोई भी आदमी इस सांसद खेल महाकुंभ में नहीं खेल रहा। मुझे तो यहां तक लगता है कि उनके ब्लड रिलेशन में भी कोई नहीं खेल रहा। कोई एक आधा हो सकता है, मेरे ख्याल से कोई खेल रहा हो। मेरा छोटा भाई एक टीम में खेलता है, उसकी उम्र 30-32 साल के आसपास है, तो मुझे नहीं लगता कि वो उसकी उम्र है जहां से हम उसको कोई इसमें फायदा पहुंचा सके। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए बिलासपुर से सुनील कुमार की रिपोर्ट।